नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं क्वाइन डीसीएक्स और डेल्टा एक्सचेंज का। जितनी भी मैं एक्सचेंज के बारे में अच्छी बात बोलूंगा, जितनी भी एक्सचेंज के बारे में बुरी बात बोलूंगा, जितना मैं कंपैरिजन करूंगा, वो सारा डेटा ऑनलाइन है। मैं अपने मुंह से कुछ भी किसी के बारे में बुराई या फिर बड़ाई नहीं करने वाला। जी, आप डिसाइड करोगे कि इनमें से कौन सा एक्सचेंज अच्छा है। और अगर वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आपके मन में कोई सवाल है कि क्वाइन डीसीएक्स डेल्टा इन दोनों में से कौन अच्छा है, तो पहले ही कमेंट कर दो ताकि समझ में आ जाए इन दोनों एक्सचेंज के बारे में क्या बोलते हो। यहाँ पे बता दूं, जितना भी मैंने डेटा लिया है मैंने पीआर के हिसाब से नहीं लिया है, क्योंकि मार्केट में पीआर भी होती है। किसी एक्सचेंज को नेगेटिव दिखाने के लिए पैसा भी खर्च किया जाता है। तो जितने भी मैं पॉइंट्स आपको दिखाने वाला हूं वो यूजर्स के होने वाले हैं। प्लस यहाँ पे ये भी बताऊंगा, अगर आप ट्रेडिंग फीस के हिसाब से जाने वाले हो तो डेल्टा अच्छा है, क्वाइन डीसीएक्स अच्छा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो डेल्टा एक्सचेंज है ये क्यों पॉपुलर हुआ। तो यहाँ पे जितने भी स्टॉक मार्केट के ट्रेडर थे वो स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस बनाते थे, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, सेबी के रूल के हिसाब से वो लाइव ट्रेडिंग कर नहीं सकते स्टॉक का, और बहुत सारा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, तो वो क्रिप्टो में आ गए। और उसी में डेल्टा एक्सचेंज को फायदा होता है। जितने भी आप नोटिस करोगे ये स्टॉक मार्केट के ट्रेडर हैं वो ज्यादातर वॉल्यूम वही देते हैं और वो डेल्टा के बारे में ही वीडियो बनाते रह गए। और इसीलिए वो जो स्टॉक मार्केट की ऑडियंस थी जो क्रिप्टो में आई ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए, वो डेल्टा में आ गई। और यही रीजन है कि डेल्टा की पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गया इन स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स के शिफ्ट की वजह से। अब यहाँ पे क्वाइन डीसीएक्स की बात करते हैं। क्वाइन डीसीएक्स क्यों पॉपुलर है? क्वाइन डीसीएक्स प्रो पूरा क्रिप्टो एक्सचेंज है। यहाँ पे बस क्रिप्टो के बारे में ही बात होती रही, और आप यहाँ पे डेटा निकाल के देखोगे तो ये काफी पुराना एक्सचेंज है। 2021-22 का जो बेयर मार्केट है, जो सबसे खतरनाक था, जिसमें बड़े बड़े एक्सचेंज डूब गए, उसमें क्वाइन डीसीएक्स सर्वाइव किया। उसमें भी क्वाइन डीसीएक्स ने बुरे टाइम में विड्रॉल डिपॉजिट पॉज नहीं किया, जहां पे बड़े बड़े एक्सचेंज का केस सुनने में आ रहा था कि अपना विड्रॉल वो पॉज कर रहे हैं। अब यहाँ पे चलिए नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्वाइन डीसीएक्स की बात करते हैं। जब भी आप गूगल करोगे क्वाइन डीसीएक्स का नेगेटिव न्यूज देखोगे तो ये न्यूज आपको दिखाया जाता है कि 44 मिलियन का यहाँ पे हैक हुआ था, ठीक है। लेकिन आप अगर रियल डेटा देखोगे, क्वाइन गेको पे जाओगे, ग्राफ देखोगे, तो इस हैक के बाद क्वाइन डीसीएक्स का वॉल्यूम गिरना था, लेकिन इस हैक के बाद क्वाइन डीसीएक्स का वॉल्यूम और बढ़ जाता है। ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेडर है वो क्वाइन डीसीएक्स को शिफ्ट हो जाते हैं। और रिसेंटली ये भी न्यूज सुना होगा कि क्वाइन बेस क्वाइन डीसीएक्स में इन्वेस्ट करने वाला है। तो इतने बड़े हैक के बाद क्वाइन बेस क्यों है? तो इसका रीजन ये है, जब ये हैक हुआ था तो यहाँ पे एक ट्वीट आता है जहां पे क्लियर बताया जाता है कि जो विड्रॉल है क्वाइन डीसीएक्स का वो रोके नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आप अदर एक्सचेंज का न्यूज देखोगे, जब भी हैक होते हैं तो सबसे पहले विड्रॉल यहाँ पे रोक दिए जाते हैं, और यही एक एक्सचेंज को खास बनाता है कि वो यूजर्स के बारे में क्या सोचता है। अगर आप लाइव एग्जांपल वजीरेक्स का लोगे तो 15 महीने बाद स्टार्ट हुआ है, अभी भी लोगों का फंड अच्छे से विड्रॉल नहीं हो रहा है। और मैं किसी एक्सचेंज का नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लोगे, उनका हैकिंग का चाहे 2021, 20, 22 कभी भी जाओ, हैक हुए हैं, वो लगातार फंड फ्रीज करते रहे। लेकिन क्वाइन डीसीएक्स ने तुरंत ट्वीट करके बताया था कि आपके विड्रॉल रोके नहीं जाएंगे। इसके बाद क्वाइन डीसीएक्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी। चलिए, मैं तो, अगर आप लगता है कि मैं बड़ाई कर रहा हूं, आप क्वाइन बेस के बारे में सोचो। जो अमेरिका की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है वो क्वाइन डीसीएक्स में इन्वेस्ट कर रही है। तो इतनी बड़ी कंपनी अगर किसी में इन्वेस्ट करे तो जाहिर बात है कुछ सोच समझ के कर रही है, उसे पैसा बनाना होगा। और जब बड़े इन्वेस्टर जब कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो पूरा रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब चलिए हम डेल्टा एक्सचेंज की नेगेटिव न्यूज की बात करते हैं। अब यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज सबसे ज्यादा लाइमलाइट में इसलिए आया था कि डेल्टा एक्सचेंज जो कि काफी पॉपुलर था, उसने अपना खुद का टोकन लॉन्च किया, ठीक है। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि डेल्टा एक्सचेंज ने रग पुल किया है। यहाँ पे यूजर्स बोल रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज ने अपना खुद का टोकन लॉन्च किया, लोगों का पैसा यहाँ पे फंसाया और रग पुल करके निकल गया। और यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज ने खुद का टोकन अपने ही एक्सचेंज से डिलीट कर दिया। और ये मैं चेक करने के लिए क्वाइन गेको पे गया, और यहाँ पे सच में जो मैं ग्राफ देख रहा हूं वो खतरनाक है। डेल्टा एक्सचेंज का टोकन 92% डंप किया हुआ है, मतलब अच्छा खासा रग पुल हुआ है। ये मैं लाइव डेटा दिखा रहा हूं, ठीक है। 0.5 हाफ डॉलर का ये था, उसके बाद ये चला जाता है 0.008 का। और ये ग्राफ बहुत स्कैरी है, एक एक्सचेंज का वैल्यू दिखाता है कितना खराब वैल्यू है, वो रग पुल कर रहा है, तो लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे कम हो जाता है। जहां पे जो अदर एक्सचेंज है अपना टोकन लॉन्च करते हैं तो वो फोकस करते हैं हमारा टोकन की जो यूज केस है वो बना रहे, उसमें अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसका लॉस ना रहे। क्योंकि एक टोकन जो खुद एक्सचेंज का टोकन है वो खुद एक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बाइनेंस की बीएनबी की बात करते हैं तो आप बीएनबी के ग्राफ देखोगे, हमेशा उस ग्राफ को देख के तुम खुश रहोगे। यहाँ पे अगर हम बीएनबी की बात करते हैं तो 900% के प्रॉफिट पे है। तो यहाँ पे मैं यही समझा रहा हूँ, जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं ना वो रग पुल नहीं करते हैं। तो ये रियल डेटा मैंने आपको बता दिया। मैं अपने मुंह से तो नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे
डेल्टा एक्सचेंज ने रग पुल स्कैम किया है, ये लोग बोल रहे हैं। और यहाँ पे लाइव में ग्राफ आपको चार्ट दिखाया कि 90% से ज्यादा ये टोकन डंप है, मतलब लॉस पे चल रहा है। अब यहाँ पे एक काफी यहाँ पे स्कैम सब बोल रहे हैं, ये ट्वीट भी काफी वायरल हुआ था, और अगर इसके बारे में आपका भी राय मिलता है तो प्लीज कमेंट करके बताना। यहाँ पे इस ट्वीट में बोला जा रहा है कि ये जो यूजर्स है बोल रहा है कि डेल्टा एक्सचेंज में सिस्टम फेलियर हुआ है, उसने 100% एग्जिट ऑर्डर लगाया था पर ऑर्डर एक्सिक्यूट ही नहीं हुआ। और शॉक की बात ये थी कि ऑर्डर लॉक्स जो होता है उसमें भी ऑर्डर नहीं दिख रहा था, मतलब सिस्टम ने उसका ऑर्डर रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये प्रॉब्लम 2 बार हुई थी, 25 फरवरी और 20 मार्च को। यूजर्स यहाँ पे कह रहा है कि उसने बहुत बार कंप्लेन की पर डेल्टा एक्सचेंज ने इग्नोर किया। उसने अब यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि उसने FIU और साइबर क्राइम में भी कंप्लेन फाइल कर दी है। अब यूजर्स का मेन क्लेम यह है कि डेल्टा का सिस्टम फॉल्टी है, यूजर्स का पैसा रिस्क में डालता है, लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। लास्ट में वो सबको ये भी वार्न कर रहा है, इस ट्वीट को ज्यादातर शेयर करो, और अगर इस ट्वीट को देखोगे, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, इस ट्वीट पे देखो, कमेंट्स भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे इन एक्सचेंज का सोशल मीडिया ओपन करता हूँ। सबसे अच्छा जो कमेंट मिलता है रियल, वो इंस्टाग्राम वालों को मिलता है, अनफिल्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेल्टा एक्सचेंज ओपन करता हूँ, यहाँ पे इनकी कोई भी वीडियो ओपन कर लेता हूँ। अब देखो कॉपीराइट का इशू ना हो तो मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि देखो यहाँ पे ओपन किया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं हाइड कर दे रहा हूँ। तो जो कमेंट्स हैं उसको पढ़ता हूँ, तो सिस्टम तो ठीक ठाक कर लो, सर्वर ठीक कर लो, ठीक है। तुम्हारा एक्सचेंज हैंग होता रहता है, तो ये इशू यहाँ पे काफी देखने को मिल रहा है, और ये 8 वीक पुराना है। अगर हम लेटेस्ट की बात करते हैं तो बेकार ऐप है, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कमेंट्स डिलीट करने के बावजूद भी इतने कमेंट्स यहाँ पे दिख जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो। टेक्निकल ग्लिच का इशू है, बहुत सारा इशू है। और यहाँ पे अगर हम कॉइन डिसेस की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सरकाज़्म टाइप का यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, कोई कॉइन डिसेस को ब्लेम नहीं कर रहा है। आप खुद जाके इंस्टाग्राम पे जाके ये देख सकते हो। मैं और इनकी कोई पॉपुलर रील उठाता हूँ, ठीक है, ये चलो ये पॉपुलर है, दिवाली पे काफी पॉपुलर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे सारे में कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, और आप क्या करो, आप अभी जाके एक काम करो, ये तो मैं डेमो दिखा दिया, इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट्स पढ़ सकते हो डेल्टा के और कॉइन डिसेस के। ये मैं दोनों एक्सचेंज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे दिखा दिया। तो यूजर्स क्या सोचता है इस एक्सचेंज के बारे में, आप यहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो ये तो नेगेटिव चीज हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव चीज पूछता हूँ। तो मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे, वहां पे कुछ पॉजिटिव डेटा लेता हूँ कॉइन डिसेस और डेल्टा का। तो चलो यहाँ पे मैंने इससे पूछ लिया डेल्टा एक्सचेंज वर्सेस कॉइन डिसेस कौन बेटर। यहाँ पे मैं फिल्टर नहीं कर रहा हूँ कि चलो कॉइन डिसेस की जब अच्छाई दिखाऊंगा। यहाँ पे कॉइन डिसेस का प्रोज बता रहा है कि इंडिया में सबसे इजी एक्सचेंज है यूज करने के लिए, तो हर कोई इसे यूज कर सकता है। ये चैट जीपीटी खुद रिकमेंड कर रहा है, ऐसा नहीं मैं फिल्टर कर दिखा रहा हूँ। INR डिपॉजिट विड्रॉल यूपीआई से फास्ट है, स्पॉट ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म होल्ड, SIP सब अवेलेबल है, बिगनर्स फ्रेंडली इंटरफेस है, जो कि अच्छी चीज है। कॉन्स के बारे में बात करते हैं तो ये देखो सिक्योरिटी न्यूज के बारे में बता रहा था, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 44 मिलियन का यहाँ पे हैक हुआ था, और उसके बाद कॉइन डिसेस और पॉपुलर हुआ। फ्यूचर एंड ऑप्शन का इतना एडवांस लेवल पर नहीं है जितना डेल्टा ये बता रहा है, लेकिन रिसेंटली एक मैं अपडेट देखा जहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग कॉइन डिसेस पे अच्छे से आने वाला है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे प्रोस कॉन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये भी डेल्टा के बारे में प्रोस बता रहा है, फ्यूचर ऑप्शन लेवरेज ट्रेडिंग स्मूथ है, लेकिन ये स्मूथनेस बिगनर्स का ओवर कॉन्फिडेंस दे देती है, और एक गलत ट्रेड पूरा बैलेंस खत्म, मतलब एक बार पूरा फंड गया, आप मार्केट से बाहर। प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा हाई फाई बनाया गया था, लेकिन जो नॉर्मल यूजर्स है वो इजिली कंफ्यूज हो जा रहे हैं, और वो डेल्टा को तुरंत छोड़ दे रहे हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। सो जो प्रोज में ये डेल्टा की यहाँ पे अच्छी बातें नहीं बोल रहा है। कॉइन डिसेस के प्रोज में तो अच्छी चीज है, यहाँ पे प्रोज में नहीं है। कॉन्स की बात करते हैं, बिगिनर के लिए बहुत टफ प्लेटफॉर्म है, स्पॉट ट्रेडिंग ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी थी कि स्पॉट ट्रेडिंग की अगर बात करो तो कॉइन डिसेस हमेशा नंबर 1 रहेगा, और ये आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो और गूगल कर सकते हो। अब तो ये हो गया कि चलो यहाँ पे अच्छाई बुराई सब मैंने बता दी। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी का भी यूज कर रहे हैं, यहाँ मैंने उससे भी पूछ लिया कौन सा अच्छा है, उसने मुझे पूरे तरीके से, और मैक्सिमम मैं क्या करता हूँ स्पॉट में भी ट्रेडिंग करता हूँ। तो जायज बात है, कॉइन डिसेस ही मेरे पास ऑप्शन है, ये खुद बता रहा है कि स्पॉट के लिए कॉइन डिसेस चुने, तो यहाँ पे डेल्टा स्पॉट के लिए ना के बराबर है। आप अभी भी जाके चैट जीपीटी से पूछ सकते हो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कॉइन डिसेस बेटर है या फिर डेल्टा एक्सचेंज, जाके पूछो, फिर आके कमेंट करो। अब यहाँ पे फीस की बात करते हैं। डेल्टा एक्सचेंज मेकर फीस 0.02 से 0.05 है, टेकर फीस 0.05 से 0.02 है, और यहाँ पे कॉइन डिसेस का अगर स्पॉट फ्यूचर की बात करते हैं 0.02 है और 0.05 के हिसाब से है, और यहाँ पे रेगुलर मेकर टेकर फीस यहाँ पे कॉइन डिसेस का बहुत कम है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्लस यहाँ पे कॉइन डिसेस ये भी बोलता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर आप ज्यादा वॉल्यूम वाले ट्रेडर हो, बड़े ट्रेडर हो, तो आपकी फीस लगभग ये कम कर देता है। और बोनस ये भी है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर बताता हूँ, अगर आप
ने कॉइन डिसेक्स पे अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है, मेरे थ्रू आप साइन अप करते हो, ये मैं गारंटी देता हूं आपकी 20% जो ट्रेडिंग फीस है वो भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे क्लियर मैंने कंपैरिजन करके बता दिया है। यहाँ पे बहुत सारे मैं वीडियोस देखता हूँ, डेल्टा और कॉइन डिसेक्स के बारे में बात होती है तो डेल्टा को कोई प्रमोट करता है, कोई कॉइन डिसेक्स को प्रमोट करता है, लेकिन सही चीज वो नहीं दिखाता कि इन दोनों एक्सचेंज में से कौन सा अच्छा है। तो जितनी भी चीजें मैंने दिखाई है ये ऑनलाइन अवेलेबल है, यूजर्स क्या इसके बारे में सोचता है वो चीजें मैंने आपको बताई हैं। और अगर आप डेल्टा एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो आप उसके बारे में कमेंट करके बताना, कॉइन डिसेक्स यूज कर रहे हो उसके बारे में कमेंट करके बताना। तो जाहिर सी बात है ये वीडियो दोनों एक्सचेंज के पास पहुंचेगी तो वो पीआर की तरफ से भी आएगा, हर एक्सचेंज की बड़ाई और बुराई की जाएगी, लेकिन रियल यूजर्स आप हो, आप कमेंट करके बताना कि आप एक्सचेंज के बारे में क्या सोचते हो। अगर आप कॉइन डिसेक्स पे हो तो कमेंट करके बताना कॉइन डिसेक्स आपको कैसा लग रहा है, और अगर आप डेल्टा पे हो तो डेल्टा के बारे में कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। और ये रकपुल वाला तो मुझे लग रहा है कि इसके बारे में कमेंट करना कि अगर आपने इनका टोकन लिया है कि आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो, इसके बारे में कमेंट करना। प्लस यहाँ पे मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप क्रिप्टो में भी नहीं आए हो, आना चाहते हो तो कॉइन डिसेक्स की रिकमेंड करूंगा। और इसके ऊपर मैंने ड्रिल बहुत सारी वीडियोस बनाई, वो भी जाके आप देख सकते हो। अगर आपने कॉइन डिसेक्स पे अकाउंट नहीं बनाया है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा उसको भी पिन कर दूंगा, यहाँ पे आप समझ पाओगे कैसे स्टेप बाय स्टेप कॉइन डिसेक्स पे अकाउंट बना सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आऊंगा नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तो तक के लिए धन्यवाद।